Re- अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी
सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही ओम शांति। ओम शांति। माता जी आए हैं? जी माता जी तो उपस्थित है। माता जी शुरू करें? अच्छा चलो, मैं वरदान में फिर ना है ना, जो आज का वरदान था कल के वरदान से भी, कल भी देखोगे ना, वरदान अ से शुरू हुआ था। अपनेपन की अधिकार, दूसरा अधिकार द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अ बहुत सारा हो था, आज भी अ से शुरू हो रहा है। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। तो अनेक प्रकार की आग दुनिया में देखेंगे हम, स्थूल रूप से भी अनेक प्रकार की आग है। जैसे चूल्हा जलाते हैं, काठ का, काठ लकड़ी वगैरह जलाते हैं, और चूल्हा जलाते हैं, उसका जो पत्ते वगैरह सब जलते हैं। ऐसे गैस का चूल्हा हो गया है, ऐसे इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया है। उसके अलावा भी ओटीजी देखोगे, गर्म करने के लिए हीटर, पानी गर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की आग है। ऐसे आत्मा के अंदर, आत्मा भी आग में उलझ, मतलब झुलस गया है। आप कितने प्रकार की आग आत्मा को लगी हुई है देखेंगे। सबसे बड़ा आग तो काम विकार का आग है ना, दूसरा क्रोध। तो आग से पूरा परिवर्तन हो जाता है। आग में से समझ भी नहीं आता, जैसे कोई आग लग जाता है ना फैक्ट्री वगैरह में, घर में कहीं भी आग लग जाता है, तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। समझ में नहीं आता है कि पहले कितना अच्छा था, कितना सुंदर था। तो ऐसे हम आत्माओं में भी हम आग लगी हुई है। तो आग लगने से हम आत्मा की जो पुराना चीज सब, जो ओरिजिनल चीज, वो तो खत्म हो गया है। तो इसलिए बाबा आके हमको बताता है कि आग से अनेक प्रकार की आग लगी हुई है ना। तो क्रोध का आग से बाबा बोलता है तांबे जैसा लाल हो जाते हैं, है ना। तो ये बार बार जब आग में जलाया जाता है तो शुद्धता भी होती है, लेकिन वो शुद्ध वाला आग ये आत्मा में नहीं लगी हुई है, क्योंकि आत्मा जन्म लेते लेते शुद्धता तो खत्म हो गई, तो इसलिए नीचे की आग में आ गई। तो विकारों की आग, वो शुद्धता का आग था, वो खत्म हुआ धीरे धीरे, फिर अशुद्धता का आग आ गया, देह अभिमान का आग मान लो। फिर क्रोध, विकार, विकार का आग जितने सारे हैं, है ना, सब आग हमको आत्मा को काला कर दिया। तो उससे बचने के लिए वह बताता है, बचना है और सर्वों को बचाना भी है ना। अपने मित्र संबंधी, बच्चे बच्चियां, सब कुछ बचाना है। तो ये आग से बचना है और बचाना है। वो जब बचना, वही काम कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तब उनको सच्चे रहम दिल कहा जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, सभी का शुक्रिया। आज के साकार माँ वाक्य रिवाइज करते हैं। 11 सितंबर 2023। आज 11 सितंबर है। एक नाटक आज के दिन हुआ था। ट्विन टावर्स गिरे थे। बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। राम रावण से फारक्ती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारक्ती दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। तब भगवान आके हमको माया से मुक्त करते हैं, और फिर द्वापर में माया आ जाती है हमको
और हमारे आत्मिक स्वरूप जो बाप समान हमारी स्थिति होती है उससे हमको पारखी दिला देती है। हम देहभान में आ जाते हैं, देही अभिमानी से। हरकत, हरकत ही बोलते हैं वहाँ पे, हरकती नहीं, हरकती, हाँ। पा अच्छा, लिखा तो फारकती है। फार फारकती ही होता है। फारकती माने दूर चले जाना, छोड़ देना। हाँ, ठीक। जुदा कर देना, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो और देह अभिमानी बनो। तो देह को भी भूलना है, देह के धर्मों को भी भूलना है और अपने स्वधर्म में टिकना है। हम पतित से पावन, कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है। बहुत ही सुंदर ये योग का पॉइंट है कि फट से खिल नहीं जाती, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अंत का ही समय है और अभी ही बनना है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं तो कोई आधा। सेंटेंस खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, है ना, छोड़ देते हैं ज्ञान को, योग को, बाबा को और गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। और हमने तो पीहू का पाठ देखा जिसमें स्वयं भगवान की प्रवेशता हुई। वो उसमें अहंकार आया और वो वही यज्ञ से छोड़ के यज्ञ को चला। ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को, देह को भूलते जाओ, बस अभी हमको जाना है। आज बाबा बार बार देह को भूलने के लिए, देह के धर्मों को भूलने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे भूल सकते हैं देह के धर्म को? अभी देह के तो कितने सारे धर्म है। सुबह से उठ के रात तक हम सारे दैहिक धर्म करते ही है ना। चाहे हम देह को साफ करें, देह को खिलाएं, देह के लिए कोई कमाएं या देह जिस घर में रहती है उस घर को मेंटेन करें। तो सारे ही देह के धर्म है। देही का धर्म तो यही है कि हम ज्ञान सुनते हैं या ज्ञान की चिट चैट करते हैं या बाबा को याद करते हैं। बाकी मैक्सिमम तो हम देह के धर्म को ही करते हैं, लेकिन उसको भूलना माना कि साक्षी हो जाना और अपनी आत्मिक स्थिति में देखते रहना कि आत्मा देख रही है कि आत्मा देह को तैयार कर रही है या देह को खिला रही है। तो इस तरह से जो है हम देह के धर्मों से मुक्त हो सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में साक्षी होकर सब कुछ देखेंगे। लेकिन वो सब कुछ हमको ऐसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि बाबा ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि देह का हमको ध्यान भी रखना है, क्योंकि इस देह द्वारा ही तो हम बाबा की सर्विस कर सकते हैं ना। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात और यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं।
यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इसको इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। और अभी तो मान सरोवर भट्टी के दिन भी नजदीक आ रहे हैं, तो वो कोई मनुष्यों का सरोवर नहीं। वैसे ये तो मान सरोवर जो हिमालय में है उसके लिए बाबा कह रहे हैं, तो हम तो जा रहे हैं ज्ञान अमृत के सरोवर में। तो ये ज्ञान मान सरोवर भट्टी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है, तुम तो रूप बसंत हो। हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सच श्री अकाल कहा जाता है। वो सत्य भी है और अकाल मूर्त भी है। अक्षर ही कितना मीठा है। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बिट्ठू नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी। तो ये भी योग के लिए बहुत सुंदर पॉइंट है कि ज्ञान डांस करनी है। तो कैसे होगी ज्ञान डांस? माना जो ज्ञान हम सुनते हैं, जो बाबा हमें सम्मुख सुनाता है, तो उस पे जब हम थिरकते हैं, उस पे जब हम नाचते हैं, माना उसको जब हम धारण करते हैं, तो हम जो है बाबा की लय में होते हैं। उस जब हम श्रीमत पर होते हैं तो हम उस लय लय में होते हैं। और एक बहुत सुंदर भी रूप है कि डांस में ना कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, जब दो डांसर डांस कर रहे हो, तो जिसमें ना एक डांसर उसको बैलेंस कर लेता है। उनका बहुत कई बार मतलब बहुत छोटे से अपने बॉडी पार्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर, ऐसे उसको पूरा बैलेंस कर लेता है। तो जो जो बैलेंस कर रहा होता है, यानी जो दूसरा होता है, वो उस पे कंप्लीट फेथ करता है कि हाँ ये मुझे होल्ड करके रखेगा, है ना। तो वो माना कि उसको कंप्लीट अपना फेथ और सरेंडर कर देता है, और वो बहुत कॉशियसली फिर उसको जो है हैंडल करता है। तो ऐसे ही जब हम बाबा को कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, माना कि श्रीमत को, कि बाबा कह रहा है ना, कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है, तो हमको करना ही है ना। तो फिर जो परफॉर्मेंस निकल के आती है ना, तो उस पे फिर ड्रामा ना ताली बजाता है। तो जैसे मीरा के लिए है ना, तो यह तो खेलपाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। व्यक्त खेल, यह अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है। आ, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यहाँ पे बाबा एक्चुअल रास, माना कि जैसे कई बार होता है ना कि योग में कोई नाच रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, तो बाबा कहते हैं ये ध्यान का भी पाठ में ज्यादा नहीं जाना है। तुम्हारा तो शांति का पाठ है और अंतर्मुखता का पाठ है। तो अ, तो जो मेन मार्क्स हैं वो तो बाबा स्थिति के ही देता है। तो मन में ये डांस चलता रहना चाहिए, मन में हमेशा एक डांसिंग स्थिति रहनी चाहिए। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है वही स्वर्गवासी होंगे, बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थुर फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्राय लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है। तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे, तुम पर डबल ताज है।
पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य है। तो हमें जो है ज्ञान डांस करनी है, बाबा के संग रास करना है, पर मन से करना है। और हमें आज बाबा रहम दिल का पाठ प्ले करने के लिए वरदान दे रहे हैं कि हमें किसी भी अग्नि में जलना नहीं है, बल्कि औरों को जो है ये ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से बचाना है। यही सच्चा रहम है। और एक बाप से ही सच्ची प्रीत जब होती है तो अशरीरी अवस्था उसका परिणाम होता है, वो सहज ही प्राप्त होती है। थैंक यू। बहुत सुंदर योग की मुरली है आज। ओम शांति। रमनी भाई ने वरदान सुनाया था क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ जी माता जी, मैंने सुनाया था। ठीक। ओम शांति। अव्यक्त मुरली करें शुरू। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, शुरू करें ना। हाँ जी, आज 23/1/76 के महावाक्य बाबा के। बाबा ने इसमें बताया कि अगर हमें भगवान की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, तो हमें संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों से हाईएस्ट और होलीएस्ट होना पड़ेगा। जब हम तीनों से हाईएस्ट और होलीएस्ट बनेंगे, तब हम भगवान की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। और हमें अपने ऊंचे पाठ को, श्रेष्ठ पाप को, श्रेष्ठ समय को, श्रेष्ठ गायन को, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान शान की भी स्मृति में रहना है। और स्वयं हमें भगवान ने इतना तकदीरवान बनाया है कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ। और हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण, और होलीएस्ट अर्थात देवता, यादगार है। हम देवता के रूप में यादगार। तो अब हम मुरली शुरू करते हैं। आज 23/1/76 के बाबा के महावाक्य है। मुरली की हेडिंग बहुत सुंदर, मुरली बहुत बहुत सुंदर है। कई बार पढ़ने के बाद भी ऐसे लग रहा था पढ़े जाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। जैसे मैंने बताया ही कि संकल्प, वाणी और स्वरूप से जब हम हाईएस्ट और होलीएस्ट होंगे, तब हम बाप की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को भी विराट रूप में चोटी का ही स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। पूछ रहे हैं बाबा, स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे ही बच्चों का भी गायन है, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंच स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं, तो नामधारी ब्राह्मणों से कराते हैं। लौकिक में हम सारे काम, जो भी हम क्या, हम तो बाबा के बच्चे हो गए, बाकी जो भी कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। अब श्राद्ध पक्ष भी आएगा तो नामधारी ब्राह्मणों को ही पूछा जाता है। तो जो इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो,
श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय। बाबा कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय, सब युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? यही संगम युग का समय है। और संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान की स्मृति में रहते हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सारे कल्प में फिर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य नहीं मिलेगा। जब अगर ऐसा भाग्य नहीं मिलेगा तो हमें हमेशा इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते। बाबा बता रहे हैं कि किस तरह से क्यों देवता रूप का गायन होता है। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। कमल के फूल का है ना, कीचड़ में उठकर भी, कीचड़ में उग कर भी वो कीचड़ से न्यारा रहता है। तो बाबा कह रहे कि प्रैक्टिकल में हमें चेक करना है कि हमारी कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है कि इस दुनियावी बातों से हम ऊपर उठे हुए हैं। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि कमल की तरह क्या हमारी कर्मेंद्रियां कर्म और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है, अर्थात देह और देह के संबंध, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता। बाबा कितना क्लियर बता रहे हैं कि किसी भी कर्मेंद्रियों का रस तो नहीं आपको अपने उसमें खींचता। अगर वशीभूत होने का, बाबा आगे बता रहे हैं, वशीभूत होने का अर्थ है होलियत से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। बाबा कितना क्लियर करके बच्चों को समझाते हैं कि भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। हमें क्या स्मृति में रखना है? मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक
स्वयं स्वरूप में होलिएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कह रहे हैं कि बाप के समान हमें गुण रख अपने अंदर भरने हैं और कर्तव्य करना है, तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है कि जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। बाबा कह रहे हैं कि अपने हमें हर कार्य से बाप का नाम रोशन करना है और हमारी रूहानी मूरत से ही हमारे रूहानी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हमें अपने ऐसे कर्म करने, हमारे उससे दिखना चाहिए, हर मुख से एक ही बोल, ताकि सभी ये कहें कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात बाप समान ही स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है और जो सिद्धि स्वरूप है वह स्वतः ही सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को भी अपनाना है। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। बाबा कह रहे हैं अपने संकल्पों को, वाणी को और स्वरूप को, तीनों को ही होलीएस्ट और हाईएस्ट रखना है। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बता रहे हैं। क्या प्लान बता रहे हैं बाबा? सबका एक ही संकल्प है और एक ही संकल्प होना चाहिए। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार वरदान लेते हैं। ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और इस मुरली से जो विशेष ज्ञान बिंदु है मनन चिंतन का, वो ये है कि हमें अपने ऊंचे पाठ को, श्रेष्ठ बाप को, श्रेष्ठ समय को, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान की महिमा में रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। एक कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर करें। ओम शांति। मुरली छोटी लेकिन बहुत डीप और बहुत सुंदर। बाबा ने बहुत कुछ बता दिया छोटी सी मुरली में। अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न विनीता बहन और रितु बहन से। हाईएस्ट और होलीएस्ट अर्थात। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई विनीता बहन, प्रीति बहन, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो बाबा ने हाईएस्ट के बारे में कहा कि अर्थात उच्च से उच्च ब्राह्मण, हमें बाबा ने अपने बराबर रखा। देखो, और ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया जाता है। जैसे स्थान उच्च चोटी का है ना, तो वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची रखनी है। बाबा करे जैसे ऊंचा, अर्थात जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। तो हमें अपनी स्थिति भी ऐसी ऊंची रखनी है। अगर हम उससे हाईएस्ट हैं तो हमें, और अपनी जैसा नाम है हमारा, जैसी ऊंची शान है, वैसे ऊंचा काम भी होना चाहिए। तो आप कह रहे जैसे बाबा के लिए गायन है ना कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे ही बच्चों के लिए भी गायन है। देखो, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। तो इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चलाया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य शुभ कार्य भी करते हैं, कोई भी हम फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, तो नामधारी ब्राह्मण ही कराते हैं। तो इस समय के जो श्रेष्ठ कर्म की यादगार है, अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हैं हम। क्योंकि जो नामधारी ब्राह्मण कर रहे हैं ना, तो ये हमारा ही यादगार है। तो चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में हम देव की रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ भी बजा रहे हैं। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हैं बाबा के। तो बाबा ने होलिस्ट के बारे में बताया कि होलिस्ट मतलब पवित्रता एकदम, कि कमल, जैसे हम देवताओं की तस्वीर देखते हैं किसी कृष्ण की, राधा की, तो कितने इनके नयन सुंदर लगते हैं, कमल नयन, कमल हस्त और कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। जैसे कि अभी बोल पड़ेंगे ऐसा लगता है ना। तो अब प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे चेक करो कि मेरी हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। अपनी इंद्रियों को चेक करना है बाबा कह रहे। जैसे कमल कीचड़ में रह के भी न्यारा है एकदम प्यारा, तो ऐसे कर्मेंद्रियों के कर्म और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए भी न्यारे हैं बाबा। हम हमसे पूछ भी रहे हैं और हमें चेक भी करना है कितना हो रहा है हमारा। तो अर्थात देह और देह के संबंध के और देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हैं, ये बाबा हमसे कह रहे थे। और जब जैसे कमल रहता है, ऐसे हमें भी अपने कर्मेंद्रियों से और देह के संबंध से किसी वैभव में के व्यक्ति में नहीं अटकना है, उसके आकर्षण से परे है इस पुरानी दुनिया के। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें जैसे बताया ना कि भूत हो जाते हैं, वशीभूत होने का अर्थ है कि होलियट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते, ओम शांति, ओम शांति, ओम हाँ जी। शांति, ओम शांति। तो बाबा कह रहे सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलिएस्ट हूँ। जब ये प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्थिति स्मृति रहेगी, तभी प्रत्यक्षता मना सके। ओम शांति। अगला प्रश्न अशोक भाई और रूमा बहन से। सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? ओम शांति। ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, और अपनी पवित्रता के कारण पवित्रता को धारण करते हुए बाबा के जो है यज्ञ के सहयोगी बने हैं। इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति
जय ब्राह्मण जो है ऊंचे से ऊंचे पाठ और ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ कर्तव्य के सहयोगी बनने के कारण ही हम ब्राह्मण बच्चों को ये श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, सार में बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। विनीता बहन नहीं है, विनीता बहन ने नहीं जवाब दिया। ओम नहीं शांति। तो नहीं है। चलो रूमा बहन बोले। हाँ जी, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन की। सभी का शुक्रिया। ये तो हम अनुभव करते हैं कि अपनी स्थिति को हम सर्वश्रेष्ठ अनुभव करते हैं। बाबा ने हमको उपराम रहना सिखा दिया, हर परिस्थिति में एक रस रहना सिखा दिया। बाबा कहता कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए, है ना, सदा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और मुरली अनुसार बाबा कहते कि विराट रूप में ब्राह्मणों का जो है चोटी का स्थान है, तो ऊंच स्थान है। और उसी प्रकार स्थिति भी ऊंची है, ऊंचा नाम, ऊंची शान, ऊंचा काम है। अ, भगवान भी ऊंचे से ऊंचे है और भगवान के बच्चों का भी ऐसे ही उच्च गायन है। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण, तो उसका यादगार बताया कि कोई भी श्रेष्ठ कर्तव्य हो, शुभ कार्य हो, तो आज भी नामधारी ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। तो वो भी इसी समय के श्रेष्ठ कर्म का ही यादगार है। चैतन्य सच्चे ब्राह्मण रूप में हम ये देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म माना, क्या सबसे श्रेष्ठ कर्म यही है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, परमात्मा के साथ रहना और सर्व को आत्मा देखना। तो यही श्रेष्ठ पाठ है जो संगम पे बाबा हमको सिखा रहा है कि हमको बजाना है। तो यादगार भी हम देख रहे हैं और प्रैक्टिकल भी साथ साथ देख रहे हैं। तो यादगार से भी उच्च स्थिति सिद्ध है, और अभी भी हम श्रेष्ठ हैं और फिर भी जरूर होंगे। तो और जो ये ब्राह्मणों का युग बताया बाबा ने कि ये जो संगम का समय है ये भी सर्वश्रेष्ठ युग है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, ये पूरे कल्प का। और क्योंकि हम बाबा के सहयोगी बने हैं इसीलिए हमें ये श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। तो इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान हमें सदा ही जो है अपना स्मृति में रखना है, और सारे कल्प के अंदर हमें ये श्रेष्ठता का अनुभव, जब सुरेश माता जी कहते हैं ना, जब भी श्रेष्ठ वर्ड आता है तो मुझे लगता है जैसे बाबा मुझे ही बुला रहा है। तो सभी के लिए है कि इतना श्रेष्ठ पाठ जो है पूरे कल्प में नहीं होगा, इतना हाईएस्ट होलीएस्ट यादगार अभी भी है और सदा रहेगा। तो और चाहे वो ब्राह्मण रूप हो या देवता रूप हो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न अर्चना बहन से, होलीएस्ट का कौन सा गायन? शांति। होलीएस्ट का तो यहाँ पे कमल के साथ कंपेयर किया है। जैसे देवताओं के लिए गायन है कि कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख, क्योंकि कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। तो यही मतलब वैसे गायन तो ब्राह्मणों का होना चाहिए, लेकिन कितनी बार बाबा बताते हैं कि क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर है, आज ऊपर, आज तो ऊपर है और कल नीचे हो जाए, तो ये जो भी एपिटेट्स हैं ये उसके साथ
टैली नहीं करेंगे, इसलिए देवताओं को दे दिया है ये सब। महिमा, देवताओं की महिमा में ऐसे गाया जाता है, कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख। तो उसका जो आध्यात्मिक रहस्य बताया है बाबा ने कि कमल समान न्यारे प्यारे रहना, सर्व कर्मेंद्रियां शीतल शांत, जैसे आज का वरदान था। तो पहले खुद को, है ना, शीतल करना। जैसे एक सॉन्ग है ना, तपस्वी वही जिसके अंग अंग हूँ शीतल, शीतल, उसमें सारा सार है। मुख अमृत बरसाए, नैन सुधा बरसाए। तो आत्मिक स्थिति में रह के जब हम रूहानी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तब ये यथार्थ होता है। होलिएस्ट का जो गायन यहाँ पर बताया है बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है, ऊंचे से ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, एक मिनट स्क्रीन से चला गया है। हाँ, ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलिएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने, तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? रूमी बहन और रजनी बहन। ओम शांति। आज बाबा ने हमें समझाया है कि जब हमारे संकल्प और हमारे स्वरूप में स्मृति रहेगी कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ, तब हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा ने इसकी हमें विधि भी बताई कि हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी रूहानी मूरत से, अपनी रूहानी वाइब्रेशन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। हमने हर ब्राह्मण आत्मा में हमें ब्रह्मा बाबा ही दिखे। तो जैसे कि बाबा ने कहा ना कि रचना अपनी रचयिता को दिखाए, तब हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। तो सोचो कि हमारी कितनी ऊंची स्थिति है कि हमारी तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध कर कभी बैठ के सोचती है तो वाकई बाबा ने कितने हमें भाग्यवान, अब कैसी तस्वीर बनने जा रहे हैं कि बाबा को अपनी तकदीर से बाबा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो हमें ऐसा दिव्य, बाबा बता रहे थे कि हमें ऐसा दिव्य दर्पण बनना है। तो जब हम बाप के समान, हमारी ऐसी स्थिति होगी, बाप के समान हमारे गुण होंगे और हमारे कर्तव्य होंगे, तब हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें अपने सॉरी इसके लिए हमें अपने संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों हमारे स्वरूप में हमारा हाईएस्ट और होलीएस्ट होना चाहिए। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहन आप बोल सकते हैं। शुक्रिया जी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने क्लियर तो कर ही दिया है। एक वर्ड आता ना, सन शोज फादर। तो बाबा वही यहाँ ये हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि जब बच्चे को देखते हैं तो माँ बाप का पता चल जाता है, और माँ बाप को देखते हैं तो पता चलता है कि इसलिए बच्चा ऐसा है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार, गुण, कर्म मिलते जुलते जब होते हैं तो ये शब्द कहा जाता है। तो बाबा भी यहाँ यही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा तो स्वयं तो नाम नहीं अपना कर रहा ना, बाबा तो हमेशा बच्चों को आगे करता है कि बच्चों का नाम हो और बच्चे ही प्रत्यक्ष हुए, और मेरे उनके थ्रू फिर पता चले, अच्छा ये बाप बाप ये बाप इनका पापा ये उनसे प्राप्त किया, बाप से यही प्राप्तियां हुई हैं जो ये ऐसे बन चुके हैं। तो कहेंगे कि हमें भी मिलाओ, फिर बाबा जो चाहता है वो चीज तभी पूरी होगी। और उसके लिए बाबा ने, जैसे आपने भी बताया है, कि बाबा के गुण कर्म जो हैं वो हमारे पास वैसे अगर बन जाते हैं हम, और लास्ट में बाबा ने जो वर्ड बताया ना कि दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ,
साफ भी हो और दिव्य भी हो, ये दो शब्द जो बताए हैं ना बाबा ने, तो उससे जो है, उसके द्वारा जो है बाप दादा का साक्षात्कार होगा। स्वच्छ है ओके, मगर दिव्य नहीं है ना, तो भी नहीं होगा। दिव्यता आनी बहुत जरूरी है। तो जब स्वच्छ भी है, हम पवित्र साफ सुथरा भी है, मगर दिव्यता जब उसके अंदर भर जाती है, रूहानियत आ जाती है, दिव्य सारा उनके गुणों में दिखाई देता है ना, तो बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यही बाबा चाहते हैं कि हर ब्राह्मण जो है ब्रह्मा बाप जैसे देखते थे ना, ब्रह्मा बाप को हर कोई देखता था, तो उनको साक्षात्कार होने लगता था। हर एक कोई अपने कोई कुछ देखता था, बात कर रहे हैं हम बाबा से, कोई सामने आता था ना तो बाबा गुम हो जाते थे, ऐसे लगता था बाबा सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तो उनको लगता है ये योग में चले गए, अब ये बाबा बाबा परमपिता परमात्मा से बात कर रहे हैं। तो ये अवस्थाएं जो हैं जब हमारी होंगी तो हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया रजनी में। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। स्पष्ट करिए। रमनी भाई जी आप बोले, विजय भाई का तो मैसेज आ गया, वो नहीं बोल पाएंगे। प्रत्यक्षता वर्ष जो है 1976 में बनाया गया था। तो इस मनाने का बाबा ने हमको सब मुरली में बाबा बहुत वो पूरा संपूर्ण स्थिति की ओर ले जा रहा है। तो बाबा इसमें भी वही बताया कि तुम हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हो। तो हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा बाप से जैसा, बाप जैसा बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तब जाके प्रत्यक्षता होगा। जैसे सभी ने बताया कि प्रत्यक्षता तब होगा, बाबा रजनी बहन ने बताया कि जैसे उन हमको देख के उनको लगे कि हाँ ऐसा इनको बनाने वाला और कोई नहीं होगा, कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो इनको ऐसा बन जाएगा। तो सभी हम जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी आज के डेट में जो भी दादी दीदियों ने जितना भी मेहनत की उसका फल हम खा रहे हैं। तो ये है उसका, क्योंकि बाबा ने इसमें वो भी बताया कि जो हमारा साधन है, हम बोलने वाले नहीं हैं, हम खाली बोलने में विश्वास कम रखते हैं, स्वरूप बनाने में ज्यादा रखते हैं। तो बाबा ने इसलिए बोला कि जो सदा काल का साधन है वो सिद्धि स्वरूप है। मीन्स हमारा वाचा का भी सिद्धि हो, हमारा देखने भी सिद्धि हो, हमारा संकल्प भी सिद्धि हो। तो हम कुछ भी करें उसका सिद्धि मीन्स सिद्धि स्वरूप हो, उसका मतलब प्रत्यक्ष हो जाए, तब जाके बाप प्रत्यक्ष होगा इसमें। तो बाबा ने इसमें जो बताया, मेन हेडिंग भी यही है कि संकल्प, वाणी और स्वरूप को, तीनों को हम होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाए। हाईएस्ट मीन्स महान आत्माएं, हमसे ऊपर, हम जैसा कर्म करेंगे, हम जैसा सोचेंगे, उससे ऊपर कोई इसका सोच नहीं चल सकता, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा परम शिक्षक है। तो बाबा ने इसलिए यही बताया हमको कि हमारा होली हाईएस्ट भी हो, साथ साथ होलीएस्ट हो, इतना पवित्र भी हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न, सुरेश माता जी इस मुरली से वरदान और विशेष ज्ञान बिंदु समझाइए। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। वैसे तो पूरी मुरली वरदानों से भरपूर है। बाबा ने कहा है कि तुम तकदीरवान बच्चे हो और अपनी तकदीर से ही बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले हो। इतना अच्छा वरदान बाबा ने दिया। फिर बाबा ने एक ये भी कहा है कि कल्प कल्प के विजयी की तकदीर की तस्वीर का तो अभी ही गायन है और कायम भी वही है। जो तुमने तकदीर बनाई है और उसकी जो तस्वीर है वो तुम बच्चों ने ही कायम की है। फिर आगे बाबा ने आज जो बताया है बिंदु, बहुत अच्छे तरीके से बिंदु बाबा ने आज बहुत बार मुझे पुकारा। जो मुझे विश्वास है कि बाबा जब भी श्रेष्ठ शब्द यूज करते हैं तो मुझे यही भाषा आती है, यही मेरे दिल के ऐसे उद्गार उठते हैं कि बाबा तुझे ही बुला रहे हैं।
तो बाबा ने कहा है अपने ऊंचे पाठ को, श्रेष्ठ भाव को, श्रेष्ठ समय को, और श्रेष्ठ गायन और श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ स्टेज और श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। आज मैंने जितनी बार भी मुरली पढ़ी इस पॉइंट को बहुत बार पढ़ा। बाकी सारी मुरली चाहे मैंने 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, लेकिन ये वाला पॉइंट मैंने बार बार पढ़ा। भी देखो बाप ने तुझे कितने अच्छे ढंग से पुकारा है। भी तुम्हारा पाठ भी ऊंचा है, तुम्हारा बाप भी ऊंचा है, और तुमने उस समय को श्रेष्ठ बनाना है, और तुम्हारा गायन भी श्रेष्ठ है, तुम्हारा कर्तव्य भी श्रेष्ठ है, और जो स्टेज है तुम्हारी वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर तुम रहते हो वो भी बहुत श्रेष्ठ है, और शान जो है तुम्हारी, उस श्रेष्ठता की स्मृति में सदा रहना है, उसको कभी भी भूलना नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। हो गया ओम ना? शांति। थैंक यू सभी का। और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना हो, नहीं तो रमनी भाई दे। शेयर तो यही कर रहे हैं कि से क्वेश्चन बहुत अच्छा की थी मैम आपने। थैंक यू आपका, बाबा का भी बहुत थैंक यू। ओम शांति। कल जो भी योग में गए पहुंचे अपना अनुभव शेयर करें। कल भाई साहब ने पहले तो योग दृष्टि से करवाया, फिर उन्होंने जब कमेंट्री की, उस कमेंट्री में भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं योग में युक्त रहता हूँ सदा, और स्वमान जो है मैं सदा वो पढ़ता रहता हूँ। 200 250 स्वमान मैं एक दिन में कर लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा इस स्वमान में ताकत कितनी है, वो ताकत जो बताई ना, वो सच में यही लगता है कि हमारे ऊपर ही हो रहा है, वो प्रयोग भी हमारे ऊपर हो रहा है। वो कहते जितना मैंने स्वमानों की तरफ ध्यान दिया इसमें, जब कोरोना काल में, तो कह रहे थे कि हमने कभी दवाई नहीं खाई, हम सोमान यूज करते हैं। जो एक सोमान है वो हमारी एक गोली है, हमारी एक दवाई है। तो मुझे भी यही फील हो रहा था कि मैं भी हर बार यही कहती हूँ, बाबा कभी भी गोली मत खिलाना, अपनी छत्र छाया के अंदर रखना। मुझे तो उनकी ये वाली बातें तो उन्होंने बहुत समझाई, बहुत कहा भी किस तरीके से तुमने योग करना है, सब चीजें बताई। लेकिन जो उन्होंने ये वाली बात बताई, कुछ मैं पहले से भाई साहब को जानती भी हूँ, कि वहाँ लोक विहार में मैंने 3 साल इनके छत्र छाया में क्लास की थी, तो बहुत अच्छे से वहां भी योग करवाते थे। तो जो कल करवाया वो भी बहुत अच्छा, मुझे तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि कभी कोई गोली नहीं खानी, ये स्वमान जो है हमारी गोली है। ओम शांति। थैंक यू उन भाई साहब का भी, थैंक यू आप भी जो रिपीट करवा रहे हो, थैंक यू जी। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। और सभी भी शेयर करें जो भी पहुंचे थे। हाँ जी, ओम शांति। जैसे आज सुरेश माँ बहन ने बताया कि उन्होंने सोमान से योग कराया, और उन्होंने हमें एक कार्ड भी दिया, उसमें सोमान लिखे हुए थे 25। वो कह रहे कि मुझे ये याद है, उन्होंने याद कर रखे हैं वो सोमान सारे, और मैं रोज रात को पढ़ता हूँ और सुबह भी पढ़ता हूँ, और इनसे ही मैं योग करता हूँ। तो उन्होंने एक एक वो लिया, जैसे लिया कि मैं शांत स्वरूप आता हूँ, पहले उन्होंने ये सोमान लिया, फिर हम उसमें टिके रहे कि आधा घंटा उसमें टिके रहे। फिर उन्होंने प्रेम स्वरूप का बोलिया सामान, फिर उन्होंने आगे सब बताया फिर हमें कि लाइन वाइज याद कर लो, रोज तुम पढ़ के सो, रात को भी और सुबह भी पढ़, सारा दिन पढ़ो। और जो सारा दिन में हम जैसे काम कर रहे हैं ना, सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उन्होंने 3 चीज बताई, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, और मैं सर्वशक्तिवान की शक्तियां जो है ना, सब शक्तियां मेरे साथ हैं। भाई ये करते रहो और खाना बनाते रहो, काम करते रहो, तो तुम्हारी बुद्धि जो है व्यर्थ में नहीं जाएगी।
भटके ही नहीं। व्यर्थ चलता है ना, जैसे कुछ कुछ सोचते हैं। उन्होंने सांसों की गिनती बताई होगी, कितने चलते हैं, व्यर्थ कितने चलते हैं, ऐसे ही सब बताया। तो बहुत अच्छा लगा उसको। मैं कल से हम रिपीट ही कर रहे हैं, सभी लोगों ने किया। आज शाम को क्लास में भी सबने बताया कि हम सब वो रिपीट कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उससे योग भी बहुत अच्छा लगा है। एक उन्होंने एक और बात भी उन्होंने बताई थी कि जब हम योग में बैठते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने का मतलब तो ये है कि तो फिर ये लगातार योग नहीं रहेगा तुम्हारा। जैसे हम कहते हैं ना, हम चलते फिरते कर लेते हैं, बैठ के खाना बनाते हुए करते हैं। खाना बनाते हुए तो फिर तुम्हें आंख बंद करने की आदत है, तो खाना बनाते हुए आंख बंद कैसे करोगे? तो कैसे तुम बाबा को याद करोगे? कैसे तुम स्वामान को याद करोगे? चलते हुए तुम कैसे करोगे? ये चीजें उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल बताई। भाई आंख बंद करके तो हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके अगर करोगे तो अधूरा ज्ञान है तुम्हें, पूरा ज्ञान नहीं है। तो ऐसे कहा उन्होंने। एक दो बातें और भी इसी तरीके बताई भी। जब तुम कहते हो कि हम दूसरों को अगर ज्ञान समझाते हैं तो हम मनसा सेवा का समझाते हैं। हर बार थोड़ी मनसा सेवा की जरूरत होती है, कभी बोलना भी पड़ता है, बोल के भी समझाना पड़ता है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो सच में बहुत अच्छा था। जो बहन भाइयों ने मिस किया तो सच में वो मिस ही हो गया। तो हो सकता है फिर दोबारा दीदी बुलाएं उनको। बहुत अच्छा करवाते हैं भैया, बहुत अच्छा। और एक ये भी बता रहे थे कि जैसे अब एक सोमवार ले लें और परम धाम में जाएं और कहें कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और उससे चारों तरफ सब जगह फैल रही है। ऐसे एक सोमवार ले लो, फिर उसमें करो, फिर थोड़ा जैसे लगे कि भाई थक गया, बुद्धि भटक रही है, तो फिर दूसरा सोमवार ले लो। तो ऐसे हम सोमवार लेते रहेंगे और बाबा की किरणें जैसे हम पर आ रही है और सारे तरफ फैल रही है। ऐसे मैं करता हूँ, उन्होंने ऐसे बताया हमको प्रैक्टिस। बहुत अच्छा अच्छा। था। लेकिन योग में नींद आए तो आग तो बंद ही हो जाएगा नहीं? अगर आंख बंद करेंगे तो नींद आएगी, वैसे नहीं आएगी। तभी तो उन्होंने कहा है कि आंख बंद नहीं करनी। वो उन्होंने कार्ड की फोटो शेयर करना ऋतु बहन, जो आप बता रहे हो। हाँ ठीक थैंक है, यू। हाँ मैं फोटो भेज दूंगी। ठीक है। नहीं, वो मेरे ख्याल भेजी हुई है, आई हुई है उसमें। जैसे सामान है और भी बहुत कुछ है उसमें। हाँ वो भेजे हुए हैं उसमें। दीदी भी आए आप हुए हैं। किसी के मेंबर हो उसमें, होंगे आए हुए हैं पल्स ऑफ सबके। विजडम पे है, पल्स ऑफ विजडम उन पे उस पर है। दीदी भी सुदर्शन है। भाई भेजते हैं। दीदी के पास पड़े भी हैं, मैंने आज मांगा था, मैं तो जल्दी उठ के आ गई थी। नहीं पड़े भेज हैं दी, दीदी। मैंने भेज दी। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू थैंक यू। Thank you. कौन से ग्रुप में भेजी है? तीव्र पुरुषार्थी में भेजी। ठीक ठीक फिर है तो दीदी, भेज दिया। ठीक है दीदी, थैंक यू। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, ओम शांति। प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना